नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय से टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह लोथल है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन लोथल बिल्कुल राइट है। लोथल की बात करें तो ये भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और लोथल की खोज दोस्तों रंगनाथ राव ने की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते महावाक्य मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। इनका जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मृत्यु, जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये कुशीनगर में हुई थी। ये दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चरक संहिता किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चरक संहिता की रचना दोस्तों चरक ने की थी। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कि कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय किसे कहा जाता था? देखिए दोस्तों, अशोक को देवनाम प्रिय कहा जाता था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? याद रखिएगा, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? याद रखिएगा, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, तमिल साहित्य जो है ये संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? देखिए दोस्तों, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? याद रखिएगा, दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी? देखिए दोस्तों, तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? याद रखिएगा, 10वें या आखिरी सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए दोस्तों,
पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा है? देखिए दोस्तों, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? याद रखिएगा, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? देखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? याद रखिएगा, डलहौजी ये हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए दोस्तों, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक विनोबा भावे को माना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिए। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए दोस्तों, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में हुई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों, बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।